सोलर एक्सपो में के इस कार्यक्रम में इस विभाग के मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम डग जी, जयपुर नगर निगम के उपमहापौर श्री पुनीत कर्नाउट जी, सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुनील बंसल जी, चेयरमैन सुमन कुमार जी, सीओ नितिन अग्रवाल जी, विजय गुलाटी जी। देश में राजस्थान वह प्रदेश है जो आने वाले समय के अंदर देश और नहीं पूरी दुनिया का सोलर का बड़ा हब बनने जा रहा है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी के साथ अन्य रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान गंभीर प्रयास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक देश में नई क्रांति का झलक लगाया। कोई समय था जब गुजरात श्वेत क्रांति के बाद उन्होंने सोलर के माध्यम से किस तरीके से हम ऊर्जा पैदा कर क्लीन एनर्जी के नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। और आज मुझे खुशी है दुनिया में भारत ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में और रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग तरीके से जो भी हो सकता है उसके लिए दुनिया का सबसे आगे बढ़ने वाला देश है। सारी दुनिया जब जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में, डाइवर्सिटी में, जनसंख्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बाद भी और दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होने के बाद भी हमने किस तरीके से इस देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई। साथियों, दुनिया जब जलवायु परिवर्तन से चिंतित थी, लेकिन भारत हमेशा हमारी सभ्यता, संस्कृति जलवायु परिवर्तन के गंभीर विषय पर हमेशा हमारी संस्कृति, संस्कार में प्रकृति पूजक रहे हैं। अभी मकर संक्रांति का पर्व निकला है।
और मकर संक्रांति के पर्व पर जहां हम सूर्य की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, मिट्टी को धरती मां मानते हैं, हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो और उसी संस्कार संस्कृति के कारण हमने दुनिया के अंदर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने के लिए और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हमारे प्रयास सबसे ज्यादा और गंभीर प्रयास है। पेरिस समझौते के अंदर भी हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन लक्ष्यों के 9 साल पहले हमारी दुनिया के अंदर कार्बन और कार्बन उत्सर्जन के साथ कार्बन क्रेडिट के मामले के अंदर भी हमारे गंभीर प्रयास हुए और हमने कार्बन उत्सर्जन से लेकर और कार्बन क्रेडिबिलिटी के लिए गंभीर प्रयास किए, जिसका परिणाम आज ये है कि हम कार्बन क्रेडिट के रूप में सबसे अगले प्रति के देश बने हैं। क्योंकि हमें याद है कि हमारी आवश्यकताएं ज्यादा है, जनसंख्या की दृष्टि से आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम हमेशा जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंतित रहे। इसलिए हमने जो भी प्रयास हो सकते थे, रिन्यूएबल एनर्जी के जो गंभीर प्रयास हो सकते थे, उस गंभीर प्रयासों को किया। और मुझे खुशी है, राजस्थान तो वह प्रदेश है जिसने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के अंदर आज देश और दुनिया का सबसे अधिक प्रगति करने वाला, तेजी से बढ़ने वाला कोई प्रदेश है तो राजस्थान है। राजस्थान की धरती हमेशा वीरों शूरता की धरती रही है। राजस्थान की धरती ने हमेशा परिवर्तन का युग लिखा है और आज सोलर के माध्यम से भी परिवर्तन की नई सामर्थ्य हमारे यहाँ पर है। और अब मैं सभी इंडस्ट्रीज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि भविष्य में आने वाले समय के अंदर एक तरफ सोलर की आवश्यकता के अनुसार प्लांट लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सोलर और विंड के उत्पादन के लिए गंभीर और प्रेरक प्रयास हो रहे हैं, जिसका परिणाम अगले 5 साल के अंदर नजर आएगा। जिस तरीके से रिसर्जन राजस्थान के अंदर भी अनुमानित 30 लाख करोड़ के एमओयू के हस्ताक्षर हुए हैं, और मैं जब दिल्ली में देखता हूं तो पूरे देश के लोग और दुनिया के बड़ी इंडस्ट्रीज के लोग भी राजस्थान के अंदर सोलर में निवेश लगाने के लिए आकर्षित है और उनको लगता है कि सबसे अच्छा अवसर और सबसे ज्यादा सोलर उत्पादन का कोई प्रदेश बन सकता है तो राजस्थान बन सकता है। और इसीलिए यहाँ के एसोसिएशन ने भी गंभीर प्रयास किए हैं। एसोसिएशन समय समय पर इस तरीके से एक्सपो से, चर्चा संवाद से, अपने अनुभव से, नए हो रहे इनोवेशन की आपस में साझा करते हैं। हमारे लोकतंत्र की ताकत ही यही है कि हम हर चुनौतियों का समाधान करने के लिए साझे प्रयास करते हैं। हम देश और प्रदेश के विकास के लिए कैसे भविष्य में नए परिवर्तन हो, कैसे नए इनोवेशन हो, उसके लिए भी ऐसी एक्सपो सेमिनार सार्थक चर्चा का केंद्र बनती है। और देश के अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं, विंड एनर्जी के लोग आते हैं, और जो दुनिया में नया इनोवेशन हो रहा है वह नया इनोवेशन की धरती भारत बने, इसके लिए ये सेमिनार बहुत उपयोगी होते हैं। मुझे खुशी है
कि इस 3 दिन के अंदर आप व्यापक चर्चा संवाद के माध्यम से अपने अनुभव विचारों को साझा कर और इस इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो नए इनोवेशन हो रहे हैं उस इनोवेशन के लिए गंभीर प्रयास कर आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर राजस्थान सोलर और विंड एनर्जी का बड़ा बने और हम देश की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें और हम पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं की भी ऊर्जा के माध्यम से पूरी कर सकें। आज भी मुझे खुशी है कि राजस्थान विद्युत के अंदर आत्मनिर्भर होता जा रहा है और निर्भर इसलिए नहीं हो रहा कोयले के प्लांट से नहीं, हम रिन्यूएबल एनर्जी से आत्मनिर्भर होने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए जो जो प्रयास हो सकते हैं उस प्रयास की दिशा में गंभीर परिणाम भी नजर आने लगे। मुझे आशा है आज 3 दिन के एक्सपो से एक नए परिणाम आएंगे और आने वाले समय के अंदर हम ऊर्जा का बड़ा राजस्थान को बना पाएंगे ताकि हम देश की आवश्यकता भी और दुनिया के अंदर पड़ोसी देश की आवश्यकताओं को पूरी कर सकें और समाज और देश को सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध करा सके। सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराने से जहां किसान की समृद्धि होगी, नए इंडस्ट्री सेक्टर आएंगे और हम उत्पादन बढ़ाकर और किसान का भी उत्पादन बढ़ाकर हम नए भारत की ओर बढ़ेंगे और विकसित भारत को बनाना है तो हमें सोलर और विंड रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा ताकि हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर सकें। और राजस्थान जहाँ सोलर का हो वहाँ एग्रीकल्चर के अंदर भी और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी जो बहुत बड़ी संभावना है, देश और दुनिया में आप जाएं, लोगों को आकर्षित करें कि निवेश के लिए अगर सबसे अच्छा स्थान है तो राजस्थान है। आपके इस गंभीर प्रयास से निश्चित रूप से परिणाम आएंगे और राजस्थान प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ेगा। पुनः मैं इस एक्सपो के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित 3 दिन में एक बेहतर परिणाम निकलकर ये यहाँ से जाएंगे और इस इंडस्ट्रीज को नई दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।